आज आज आदमपुर एरिया के इलेक्शन है और आज खाद मिलने लग रही है, आप खुले ले जाओ, DAP खुली मिलने लग रही है और इलेक्शन होते ही यहाँ खाद नहीं मिलेगी। नहीं, कुलदीप बिश्नोई कहता है भी मैं करवा दूंगा, मानते हैं करवा देगा। चौधरी भजनलाल को चले एक्सपायर हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए भाई? 6-7 साल हो गए। उनके जहाँ अंतिम संस्कार कराया गया था 6 साल भर तो उसकी दीवार नहीं निकली। अच्छा, फिर बोले वो जगह आज भी ऐसी वहीं दूब उग रही, घास उग रहे, वो पार्क बनना चाहिए ना। जब उस बुजुर्ग के वो जिसने जो हरियाणा का मुख्यमंत्री रहेगा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता तो बोले हरियाणा तो बहुत बड़ा है। मतलब जब अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता तो लोगों के लिए क्या? ताऊ देवीलाल भी तो इंसान ही था, वो बोला मुख्यमंत्री वो भी रहे हरियाणा का। उसके नाम से कितने पार्क हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने पुस्तकालय हैं। इसने भजनलाल के नाम पे क्या कराया? प्रॉपर्टी जोड़ के गांठ बांध के बैठ गया। फायदा क्या है चीज़ का? अपने बाप के लिए नहीं कर सका, हमारे लिए क्या करेगा? आम आदमी पार्टी का भी कुछ है यहाँ पे सर? नहीं, आम आदमी का ये समझ लो बहुत ही कम है, 10-15% हो सकता है। 10-15% आम आदमी जो है। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमेशा से वो कहते आए हैं कि हम यहाँ पे पानी की समस्या सुलझा देंगे, लेकिन इलेक्शन आया तो कह रहे हैं कि SYL का मुद्दा हमारे बस का नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री जी सोल्व करें। नहीं, पंजाब में जब सरकार है, आपकी सरकार है, तो हरियाणा और ये केजरीवाल हरियाणा का रहने वाला है, तो परिवार सुलझा क्यों नहीं सकता? भगवत मान तो कह दिया, भगवत मान के देने लग रहा है तो ये ले क्यों नहीं रिश्ता? सर पानी लाए जो इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, ये तो सरकार गिर सकती है सेकंडों में। भगवत मान की तो यानी आप कह रहे हैं कि SYL का पानी यदि हरियाणा में आता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी, लेकिन पानी से काम नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हम मौजूद हैं ठस्का गांव में और यहाँ पर जो ग्रामीण है हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे यहाँ की सबसे पहले समस्याएं जानेंगे, फिर जानेंगे कि चुनाव का क्या कुछ अपडेट है। जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें लगभग किसका जोर है, कौन यहाँ से विजेता रहेगा। फिलहाल यहाँ पर पहले जो मेन बात है समस्याओं पर ध्यान देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम सतबीर है और ठस्का गांव का रहने वाला हूँ जी। फिलहाल 4 पार्टियाँ उठी हुई हैं, किसी ने आपकी समस्याएं पूछी हैं पहले? अभी तक किसी ने कोई समस्या नहीं पूछी जी। समस्या नहीं पूछी, सिर्फ वोट मांगने? हाँ, वोट मांगने के लिए सभी आते हैं जी। फिलहाल मैं वापस आऊँगा। आप पार्टी ने आपसे समस्याएं पूछी हैं? तो कोई समस्या को नहीं पूछी, वोट मांगना आगे बस। आपसे पूछी है? नहीं जी, किसी ने नहीं पूछी गाँव में। फिलहाल आपसे? हाँ जी, पूछी है। किसने? JP आया था, उसने पूछा है कि आपकी समस्या क्या है, हमने उन्हें समस्या बताई है। तो आश्वासन मिला है कुछ? हाँ, मिला है जी। फिलहाल और लोग हैं जी, फिलहाल आप लोगों से समस्या पूछी? नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो ड्यूटी करता हूँ अपने मिलते हैं। जी, आपसे समस्या पूछी? कोई कौन पूछे? आपसे सर? आपसे? हाँ जी, पूछी है। गांव का हमारा विधायक खड़े हुआ है सूर्यवान जी, उसने पूछी है जी, उसकी मदद भी करेंगे जी। फिलहाल यहाँ पर आपने देखा सिर्फ 2 लोगों से समस्याएं पूछी गई हैं। अब गांव की मेन समस्या एक एक करके पूछते हैं। जी सर, मेन समस्या क्या है? मेन समस्या तो ये जी, एक तो पानी को नहीं नहरों में जी। सबसे बड़ी बात है जी, जमींदारों में पानी को नहीं होगा तो जमींदार क्या करेंगे? तो आप खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं जी हम। तो DAP है? कुछ नहीं जी, ना DAP ना यूरिया जी। हाँ, टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है। हिसार भागे जाओ, हिसार बनिए से कुछ लिया, सोसाइटी बैंक में कुछ नहीं मिलेगा। आपने मुआवजा मिला? नहीं, कुछ मिला नहीं टाइम पे हमें। जो BJP सरकार है इससे पहले मिला होता है? देखो जी, पहले का तो उन्हें पता को नहीं, मतलब का पता जी जी, इनकी बात कौन मिल रही जी। फिलहाल और लोग हैं जी। मेन समस्या क्या क्या है? मेन समस्या जी, एक तो गाँव में बस को नहीं आवा है जी, एक नहर में पानी को नहीं आवा है, ये मेन समस्या है। फिलहाल और क्या समस्या है? इन 2 मेन समस्या तो ये है जी, पानी है, नहर में पानी की कमी है, एक बस की है जिसका ये लाइन है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि लाइन दिखा। हाँ, ये गांव के मकानों के ऊपर से जा रही है, जो मकान है उनके ऊपर से जाती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल आप देख सकते हो
मजबूर है। मेन चीज़ तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लड़ियाँ तक यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नज़दीक क्या होगी। मैं फ़िलहाल वापस वहीं लोगों के पास। हाँ जी, क्या क्या समस्याएं बताइए आपने। गांव में पहली समस्या तो है पानी की, मेन समस्या है। दूसरा ठसका से जुगलान, रोड मंजूर है लेकिन बन नहीं रहा। तीसरी समस्या खेत के पानी की, साल महीने में एक बार पानी आता है और वो रास्ते में टूट जाए तो जमींदार क्या करेगा। जी फिलहाल बात पानी की चल रही है जहाँ पर, तो पानी पीने का पानी मौजूद है यदि बात करें। पीने का तो पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। हाँ, ना पीने का पानी है ना खेती के लिए पानी। हाँ, और निकासी है पानी की। निकासी तो गांव के अंदर ही घूमता है पानी जी। दिखा सकता हूँ मैं आपको, प्रूफ दिखा सकता हूँ। गांव के पानी की निकासी नहीं फिलहाल वो भी बात करेंगे। जी सर, और क्या समस्या है? समस्या यही है, बस की है और पीने का पानी ही नहीं है, खारा पानी आता है। सभी का एलर्जी हो रही है, सभी को खाज हो रही है गांव में। ऐसा अगर कोई नहीं है जिसका खाज नहीं हो रही हो। जी फिलहाल यहाँ पे एक युवा मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पे स्कूल की आप दुर्दशा मैं पूछूं, स्कूल के हालात मैं पूछूं तो स्कूल के क्या हालात हैं? स्कूल की बहुत बुरी हालात है सर। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में हूँ सर जी। ना तो टीचर टाइम पे मिलता है, ना स्टडी बढ़िया होती है। फिलहाल आप कौन सी क्लास में? मैं 12th में हूँ। फिलहाल आधा साल गुजर चुका है, कुछ सिलेबस हुआ है? आधे से कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। आधे से कम हुआ है। हाँ। ठीक से हुआ है या वो भी काम चला? ऐसे ही है, स्कूल में काम चल रहा है चिनाई का, बच्चे कहीं ग्राउंड में बैठे हैं, पढ़ो, कोई टीचरों को वो नहीं। फिलहाल ये उनके लिए जो शिक्षा मंत्री आज हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और कह रहे थे हमने स्कूल मर्ज नहीं किए हैं, हमने टैब बांटे हैं। टैब तो आप बांट सकते हो, लेकिन इन बच्चों की जो शिक्षा है वो कौन देगा? और टैब बांटने से शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा शिक्षक के द्वारा मिलती है। लेकिन आपने टैब बांटने पे तो जोर दे दिया, शायद इन बच्चों को शिक्षा देते तो ये कुछ बेटर कर पाते। जी, आपको भी टैब मिले हैं अभी तक? यस सर। कुछ टैब के बारे में ही बता दीजिए। टैब में क्या बताऊँ जी, कुछ काम तो आता को नहीं, टीचर कोई काम नहीं भेजते। टीचर कहते, बच्चे यूट्यूब देखते हैं, टीचर कहते हैं हमारे वार्ड में ये दिक्कत है, काम कोई आता नहीं है, बस पढ़े रहते हैं। आज शिक्षा मंत्री आए हुए थे हिसार में, वो कह रहे थे हमारे टैबों में बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बता दीजिए कि कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। 1% से भी कम कौन पढ़ते बालक, सारे यूट्यूब गेम सब कुछ देखा टैब में, कुछ कौन चलता टैब में। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी लगाई हुई है। सिक्योरिटी हटा के भी देखे बच्चे, ऐसी साइड चल रही है, सबसे ज़्यादा ये बच्चे देखते हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? लगभग 400 बच्चे हैं। तो कि टीचर कितने? टीचर 11 टीचर हैं। अभी पहले जो ऑल स्ट्रीम्स यहाँ पर थी, अभी कौन सी स्ट्रीम यहाँ से हटा दी गई? कॉमर्स हटा दी, अब मैथ भी जाएगा। नॉन मेडिकल है? नॉन मेडिकल था, अब नहीं है। मेडिकल है? मेडिकल नहीं है, सिर्फ आर्ट बची है। हाँ। तो युवाओं का डिसीजन आप ले रहे हो, जो शिक्षा मंत्री है वो युवाओं का डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं के पास तो इतनी सोच ही नहीं है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लें, क्योंकि उनकी तो मजबूरी बन चुकी है कि उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ना पड़ेगा। कार्यक्रम जो है आप तय करते हैं, जो पक्ष में पढ़ाया जाएगा, जो पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा वो आप तय करते हैं, लेकिन किस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा वो आपने क्या छोड़ा है। फिलहाल मैं बता दूं, ये बच्चा 8 में पढ़ता है, आपके सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आपने इस बच्चे को नॉन मेडिकल, कॉमर्स, मेडिकल नहीं लेने दी, क्योंकि वो स्ट्रीम यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर एक इंसान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। और फिलहाल उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे ने 2-3 साल पहले यहाँ से 12th की थी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। फिलहाल आप अपने बच्चे के बारे में कुछ? मेरा लड़का जी आज से 3 साल पहले यहीं से गांव से +2 नॉन मेडिकल करी है, जिसके 80% नंबर है, और आज वो सब्जेक्ट है यहाँ से निकाल दिया गया। फिलहाल इस साल ही निकाले हैं या पिछले साल भी निकाले? इस साल ही निकला नहीं, इस साल से निकला है। तो अब बच्चा वो नॉन मेडिकल बाकी बच्चे कैसे कर सकते हैं? पैसे वाला तो हिसार बढ़ा देगा, गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ाएगा? यदि ठसका गांव के अंदर नॉन मेडिकल है, इस लड़के का खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। जी। फिलहाल आप देख रहे हैं जो तस्वीरें 3 साल पहले यहाँ पे नॉन मेडिकल थी, मेडिकल भी था 3 साल पहले।
ना मेडिकल कौन था? नॉन मेडिकल थी, नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी, कॉमर्स थी और आर्ट थी। तो बच्चे नॉन मेडिकल में जाते थे, कुछ कॉमर्स में जाते थे, लेकिन आज सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या मजबूरी कहें या ऑप्शन कहें, तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट। ये सबसे बड़ा शिक्षा पे तमाचा है। आने वाली युवा पीढ़ी किस प्रकार हमारे देश को आगे बढ़ा पाएगी, जब तक हम प्रॉपर इनको एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, जब तक जो शिक्षा इनके लिए ज़रूरी है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। जिस देश को आगे ले जाने की बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगभग करते आ रहे हैं, हर बार करते रहे हैं, उसी शिक्षा पर ये जो हालात हैं स्कूल के, वो तमाचा मार रहे हैं। उनके मुंह पर भी मार रहे हैं और उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी ये तमाचा है। इन बच्चों का भविष्य ही नहीं बल्कि इस देश का भविष्य खराब हो रहा है। और फिलहाल हरियाणा सरकार जो कहती है कि हमने ये कर दिया, हम तीसरे नंबर पर रहे हैं, चौथे नंबर पर रहे। आप एजुकेशन जब ख़त्म कर रहे हो, आप चाहे पहले नंबर पे रहें, आप सबसे आखिर में हैं। ये सबसे बड़ा तमाचा आपके मुंह पे है। फिलहाल यदि आर्ट के अलावा और भी ऑप्शन होते तो आप क्या लेते? मैं ये कॉमर्स अकाउंट बिजनेस लेता। कॉमर्स अकाउंट बिजनेस लेते। तो फिलहाल आपका इंटरेस्ट उसमें था? हाँ, उसमें था। फिलहाल है नहीं तो ऑप्शन, ये मजबूरी है जी, मजबूरी समझ लो। फिलहाल जो मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम्स की, तो लगभग आपसे मैं हो चुका है, एग्ज़ाम्स भी हुए होंगे? हाँ, हो गए। तो क्या कुछ रिजल्ट है स्कूल का? स्कूल का रिजल्ट ठीक ठीक सही, ज़्यादा ठीक नहीं, बस ठीक है जी, कहने को ठीक है, इतना ठीक नहीं। बाहर जाए तो बाहर जाने के लिए, बाहर स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास गांव में बस भी नहीं पहुंचती है? नहीं पहुंचती है। तो कैसे आगे क्या कुछ कर पाओगे? आगे क्या कर पाएंगे? यहाँ से जाएंगे, लिफ्ट मांगे, बस तो है नहीं, 4 किलोमीटर कैसे जाएं? कौन जाए बताओ, जाना पड़ेगा। 50 साल से है। फिलहाल कुछ कह रहे हैं जी सर? ठसका गांव में बस की सुविधा 50 साल से है, कभी भी बहाल नहीं हुई। 2 दिन आती है, 10 दिन टाल है। तो ये हमेशा ये समस्या रहती है। लिफ्ट में जाना पड़ता है। कम से कम 20 साल तो मैं गया हूँ। यानी बस चल जरूर रही है लेकिन आई नहीं रही। रोडवेज बोले 2 दिन ऑफिस में जाके खड़े हो, सुनाई हो जाएगी, 2 दिन आएगा फिर नहीं आएंगे। इसी गांव में 8 बस आए करती, अब इस गांव में एक बस आती है सुबह 8 बजे बस। अब हिसाब लगा लो। 5 साल पहले 4 बस आती थी, सुबह 9 बजे, फिर उसके बाद में 12 बजे, उसके बाद में फिर 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे वाया होके आती थी, चाहे जगान नसरावा, चाहे दुर्जनपुर, काजला, आदमपुर वाली। अब लेकिन एक बस आ रही है, वो भी कभी कभी आ जाती है, कागजों में आती है, अभी भी बस 3 बस आती है कम से कम। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पिछली बार वोट किसको दिए थे? वोट तो हम दूसरे चौटाला को दिए थे, बीजेपी को दिए थे। कुलदीप को दी थी, बीजेपी को। तो लगभग इन्होंने हर पार्टी को, हर गांव से अलग अलग पार्टी को वोट दिया है, लेकिन विकास करवाने को नहीं पहुंचा है। फिलहाल आपको बता दें, इसे भजनलाल का गढ़ बोला जाता है। यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई कहते हैं ये उनका गढ़ है और ये उनके गढ़ की हालत है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये उनके गढ़ की हालत है। जब अपना ही घर नहीं सुधार सकते तो आप राजनीति में जाके करोगे क्या? सबसे बड़ा सवाल ये कुलदीप बिश्नोई पर खड़ा होता है। जब आपका घर ही आप साफ नहीं रख सकते हो तो आप राजनीति में जाके क्यों गंद फैला रहे हो? सबसे यहाँ पर लोग उनकी इंतज़ार करते हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को आज तक नहीं देखा। वोट मांगने किस वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये गढ़ कब तक टिका रहेगा? जब आप काम नहीं करवा सकते तो ये गढ़ कब तक चलेगा? फिलहाल यहाँ पर उपचुनाव में फिलहाल आगे की क्या रणनीति है? यहाँ पे कौन सा जो चुनाव प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, कौन सी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी रहेगा, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। जी सर, फिलहाल यहाँ पर वोट किस पार्टी को मिलने वाले? कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले जी। किस वजह से? कांग्रेस पार्टी ने वादे काफ़ी करे जी, हम काम कराएंगे, इसमें बुढ़ापा पेंशन 6,000 कराएंगे और 100 गज के प्लॉट देंगे और पानी की, पीने की, नौकरियां की, हर एक तरह की समस्या सुनेंगे तुम्हारी बोला भाई। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में थे, मान लिया कि कुलदीप बिश्नोई ने तो काम नहीं करवाया, लेकिन आपने कांग्रेस को वोट दिया था, तो दीपेंद्र हुड्डा का क्या दायित्व नहीं बनता था कि मैं जिस एरिया से जीता हूँ उसमें जाके लोगों की काम करूँ? नहीं, दीपेंद्र हुड्डा तो अभी आया सर हमारे पास में।
हाँ अब की बार आया तब से वादा भी करके गया है। अरे बोला भाई मैं करके दिखाऊंगा काम, ठीक है काम करके दिखाओगे तो हम वोट आपको दे देंगे, ये बोले जी। फिलहाल आज आप भी कांग्रेस के साथ? हाँ जी जी। हम तो जी उसी के साथ है जो हमारे नहर में पानी छोड़ देगा 15 दिन, हफ्ता बंद होके। अभी किसी ने कहा है कि हम करेंगे? कोई नहीं करता जी, अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई पानी के मैटर ही नहीं उठाया किसी ने। पानी खाद ये तो मिलते नहीं टाइम पे, फिर क्या फायदा इन सरकारों का। फिलहाल आम आदमी पार्टी का भी कुछ है यहाँ पे सर? नहीं, आम आदमी का ये समझ लो बहुत ही कम है, 10-15% हो सकता है। 10-15% आम आदमी जो है। हाँ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमेशा से वो कहते आए हैं कि हम यहाँ पे पानी की समस्या सुलझा देंगे, लेकिन इलेक्शन आया तो कह रहे हैं कि SYL का मुद्दा हमारे बस का नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री जी सोल्व करें। नहीं, पंजाब में जब सरकार है, आपकी सरकार है, तो हरियाणा और ये केजरीवाल हरियाणा का रहने वाला है, तो परिवार सुलझा क्यों नहीं सकता? भगवत मान तो कह दिया, भगवत मान के देने लग रहा है तो ये ले क्यों नहीं रिश्ता? सर पानी लाए जो इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, ये तो सरकार गिर सकती है सेकंडों में। भगवत मान की तो यानी आप कह रहे हैं कि SYL का पानी यदि हरियाणा में आता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगी? बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। लेकिन पानी से काम नहीं चलेगा। आज आदमपुर एरिया के इलेक्शन है और आज खाद मिलने लग रही है, आप खुले ले जाओ, DAP खुली मिलने लग रही है, और इलेक्शन होते ही यहाँ खाद नहीं मिलेगी। तो यानी जब बढ़िया के पास जाते एक चीज़ के साथ एक साथ में चिप देता है, वो 400 रुपये का सामान ले लिया, 1350 का कट्टा गया, 1700 रुपये वो दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, वो क्या काम आएगा? फिलहाल आपका कहने का तात्पर्य ये है कि एक सामान लेने जाते हैं, दूसरा ज़बरदस्ती आपको खरीदना पड़ता है। हाँ, अच्छा फिर आज के एक एरिया के हिसाब से लगा लो या कुछ भी लगा लो, आज टमाटर 80 रुपये किलो है। हर आदमी को टमाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर आदमी को गेहूं की ज़रूरत है। 5 आदमी किलो आटा लगेगा। कपड़े, रुई का क्या बढ़ता है? कपड़ा बगैर सकता है, गेहूं बगैर नहीं सर सकता। गरीब आदमी बोला क्या, दाल और कढ़ी, 2 ही सब्जी खाता है। आज चना कितना 120-25 रुपये किलो है, कैसे खा लेगा वो? फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सर, जो अभी बारिश आई थी उसमें इस गांव में क्या कुछ नुकसान है? फसल खत्म है ये बिल्कुल। मुआवजे वगैरह के लिए कोई बात? अब तक कुछ नहीं हुई है। हाँ, और पिछले 2 सालों का मुआवजा जो लगभग आदमपुर और जो बालसमंद तहसील का पेंडिंग था, वो 20 का ना 20-21 का, वो अभी तक नहीं मिला है। पीछे 2 बैचों का अभी तक बाकी है, अभी तक नहीं मिला है। कहते थे कुलदीप बिश्नोई, बोले मैं दुआ दिया, घोषणा होगी आ जाएगा, लेकिन खाता में एंट्री जब चेक करते ना कापी तो कहते नहीं आया। पटवारी से बात करी है, पटवारी ये बात कहता है, कौन कहता है मुआवजा आ गया? कौन कहता है? बोले कुलदीप बिश्नोई। बोले कहने से क्या होता है? कहने से लिया, मैं कह दिया भाई, डाल दिया, कापी चेक करवाओ ना, फिर पता चलता है। लेकिन बोलते हैं कुछ है, करते हैं कुछ है। नहीं, कुलदीप बिश्नोई कहता है भी मैं करवा दूंगा, मानते करवा देगा। चौधरी भजनलाल को चले एक्सपायर हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए भाई? 6-7 साल हो गए। उनके जहाँ अंतिम संस्कार कराया गया था 6 साल भर तो उसकी दीवार नहीं निकली। अच्छा फिर बोले वो जगह आज भी ऐसी, वहीं दूब उग रहे, घास उग रहे, वो पार्क बनना चाहिए ना। जब उस बुजुर्ग के वो जिसने जो हरियाणा का मुख्यमंत्री रहेगा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तो बोले हरियाणा तो बहुत बड़ा है। मतलब जब अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता तो लोगों के लिए क्या? ताऊ देवीलाल भी तो इंसान ही था, वो बोला मुख्यमंत्री वो भी रहे हरियाणा का। उसके नाम से कितने पार्क हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने पुस्तकालय हैं। इसने भजनलाल के नाम पे क्या करा? प्रॉपर्टी जोड़ के गांठ बांध के बैठ गया। फायदा क्या है चीज़ का? अपने बाप के लिए नहीं कर सका, हमारे लिए क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल है, जो इंसान अपने बाप के लिए कुछ काम नहीं करवा सका, वो यहाँ की जनता के लिए क्या करवाएगा, ये लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अब जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। तो जी, कुलदीप बिश्नोई को आपने देखा है? मैं कौन देखा जी? कितने साल हो गए यहाँ आए? कई साल हो गया। कौन देखा? कौन में भव्या बिश्नोई को देखा हो?
भव्या बिश्नोई को देखा हो जी। फिलहाल यहाँ पे और लोग मौजूद हैं जी। आपने देखा है कुलदीप बिश्नोई को? देखे है जी, वादे करके जाता है, एक बार ही शिकल दिखा देता है, वोट लेकर वापस चला जाता है बस। वोट लेने के बाद तो वापस आता ही नहीं है। बोला बाढ़ में जाओ, मैं बोला मेरा क्या है, बोला कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसको जानता ही नहीं। तो इस बार दिखाओगे कि उसका क्या है? दिखा देंगे, खुला होके दिखाएंगे जी, बढ़िया बड़ा जी। फिलहाल मैं बात करूं, यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि वोट मांगने तो आए हैं कुलदीप बिश्नोई, लेकिन फिर कहते हैं कि मेरा क्या है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जनता है, यदि आप किसी से वोट ले रहे हो, आपके सब कुछ हैं, वो आपके परिवार से पहले ये लोग हैं, क्योंकि ये आपको जिता के विधानसभा में पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल यदि आप इन्हें अपना नहीं समझ सकते तो राजनीति से इस्तीफ़ा दे दीजिए, ये सबसे बेटर ऑप्शन आपके लिए है। फिलहाल यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। कोई कानून ही नहीं था आपकी बार जी, क्या तुक था इस्तीफा देने की? 1 साल में इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन दिन इस्तीफा उस टाइम देते जस्ट में धरना पे बैठे थे लोग, जमींदार वहाँ बैठे थे, ठीक है, उस टाइम इस्तीफा देता। उस टाइम तो इस्तीफा नहीं दिया इसने, अब इस्तीफा देने का क्या तुक था इसका? अब तो 2024 में इलेक्शन है। अभी सर जी मैं ऐसे कह रहा हूँ, नेता में कोई खोट नहीं है, सारी जनता चुनती है नेता को, समझ गए। अब आदम पर हल्का इलेक्शन है, उसको चुने ही तो जनता ही, खोट तो जनता का है। एक नेता चुनो, एक सारे हल्के की एक जनता हो गई, एक नेता चुनो, समस्या बताओ, ये समस्या है। फिर जीतता तो एक ही है। हाँ जी, हर गांव से हर पार्टी के वोट रहते हैं, जीतता तो एक ही है। वोट तो अलग अलग गिरते हैं, समस्या सारा अलग अलग होगी। सार्वजनिक समस्याओं की बात की जाती है, पर्सनल समस्याओं की बात कभी भी नहीं की जाती। वहाँ सार्वजनिक सारे बैठे हैं, सार्वजनिक चुने गए, भाई हमारा यो नेता है, उसको बोलो आए बाद में तो उसकी लाडू बंड है, उसने समस्या तो कोई बता नहीं रहा। भाई हम वोट तन दें, सारे इकट्ठे हो गए, गांव से लगा लो चाहे हल्के से लगा लो, तो नेता सारे सही है, जनता गलत है। मेरा सोच ये है, मेरा कहने का मतलब। तो आप किस पार्टी का समर्थन? मैं तो किसी का नहीं, मेरे तो मन मांगी तो गेड़ दूँ, वोट नहीं कौन गेड़ूँ। फिलहाल जी फिर तो बढ़िया था। किसान अगर आंदोलन में इस्तीफा देते कुलदीप बिश्नोई तो अब खुला समर्थन करते लोग, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब गोलमाल है, लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। बोला इसको वोट मत देना, इसको बीजेपी को वोट मत देना, और किसी पे वोट गेड़ देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। बोला बीजेपी को मत भरोसा देना, वो आप ही बीजेपी में तो बीजेपी में जाने का क्या तुक था इसका? ये बीजेपी में चला गया था पहले, उसी टाइम रह जाता, लेकिन वही बात है ना भाई, मैं मुख्यमंत्री बनूं और बनूं, अब उसे मुख्यमंत्री बना देंगे इसको। अब बीजेपी सरकार तो बहुत वो हम मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं इसको। फिलहाल हमेशा से आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री के नाम पर वोट लिए। हमेशा से क्या है कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, मुख्यमंत्री की सीट का दावेदार हूँ, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री को छोड़ो, अच्छे से मंत्री भी नहीं बन पाए, क्योंकि अपने हल्के का आप विकास देख सकते हैं कि विकास कुछ भी नहीं करवा पाए हैं। तो आपको मुख्यमंत्री कौन बनने देगा? सबसे बड़ा सवाल है कि आप उस पद के लायक भी हैं या नहीं, ये आप पर सवाल खड़ा होता है। जब आप विपक्ष में रहते हुए काम नहीं करवा सकते, आप सत्ता में रहते हुए क्या काम करवा दें? फिलहाल ये जो सवाल है लोगों के सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में क्या फिलहाल किसका ज़्यादा जोर है, आपकी समस्याएं क्या हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।